आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में। यीशु मसीह के नाम से आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर तेरे बुलाहट के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर तू एक बार फिर से अपने वचनों से सिखाने लाया है। तेरे वचनों के द्वारा हमारा जीवन बदल गया, पूरी रीति से नया बन गया। इस संसार के लोगों से हम अलग हो गए हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी प्रभुता के लिए, तेरी महिमा के लिए जो हम सबके जीवनों में दिखाई देती है। धन्यवाद परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम परमेश्वर के वचनों से सीखते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। इस संसार के लोगों से हमारा जीवन विभिन्न होता है और हम एक जैवन जीवन बिताते हैं जो दूसरे देख पाते हैं। परमेश्वर की सच्चाई हमारे जीवन में कार्य करती है। आज हम देखेंगे गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय उसके 12वें वाक्य से 20वें वाक्य तक। गलातियों 4 अध्याय 12वें वाक्य से 20वें वाक्य तक। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हुआ हूँ। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, पर तुम जानते हो कि पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ ना जाना, ना उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। 15वां वाक्य, तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते, तो क्या तुमसे बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी हो गया हूँ? 17वां वाक्य, वह तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, पर भली मानसा से नहीं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। 18वां वाक्य, पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए, ना केवल उसी समय कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। 20वां वाक्य, इच्छा तो ये होती कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मुझे संदेह है। आज हम इन वचनों से सीखेंगे और आज का विषय है, जब तक विश्वासी पूरी तरह से मसीह के रूप में ना बदले तब तक परिश्रम करना। जब तक विश्वासी पूरी तरह से मसीह के रूप में ना बदले तब तक परिश्रम करना। हमें प्रार्थना में बने रहना है, परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने में परिश्रम करना है, पूरी रीति से परिश्रम करना है, जब तक विश्वासी पूरी तरह से मसीह के रूप में ना बन जाए। इस विषय में 3 बातें देखेंगे। पहली बात, प्रेरितों को परमेश्वर के दूत के रूप में स्वीकार किया। प्रेरितों को परमेश्वर के दूत के रूप में स्वीकार किया। दूसरा भाग, उनका स्नेह सुसमाचार को स्वीकार करने में दिखता है। उनका स्नेह सुसमाचार को स्वीकार करने में दिखता है। तीसरा भाग, परिश्रमी राजदूतों ने उनके अनुग्रह को जगाने पर ध्यान दिया। परिश्रमी राजदूतों ने उनके अनुग्रह को जगाने पर ध्यान दिया। पहला भाग, प्रेरितों को परमेश्वर के दूत के रूप में स्वीकार किया। गलातियों 4 अध्याय उसका 12वां वाक्य। गलातियों 4 अध्याय 12वां वाक्य, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हुआ हूँ।
तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। 13वां वाक्य, पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। 14वां वाक्य, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ ना जाना, ना उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। इस भाग में 3 बातें देखेंगे। पहली बात, पौलुस के तरह परितत्व के प्रति प्रतिबद्धता। पौलुस की तरह परितत्व के प्रति प्रतिबद्धता। दूसरी बात, दुख के बावजूद पौलुस के उपदेश का स्मरण। दुख के बावजूद पौलुस के उपदेश का स्मरण। तीसरी बात, एक स्वर्गदूत के रूप में पौलुस के प्रति प्रतिक्रिया। एक स्वर्गदूत के रूप में पौलुस के प्रति प्रतिक्रिया। पहली बात देखेंगे, पौलुस के तरह परितत्व के प्रति प्रतिबद्धता। पौलुस गलातियों की किताब 4 अध्याय उसके 12वें वाक्य में बोलता है कि हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मेरे समान हो जाओ। उनका उद्धार हो गया था, उनका जीवन बदल चुका था, उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया था। गलातियों के लोग अविश्वासी थे, अन्य जाति के थे, और पौलुस यहूदी था। इन लोगों के तौर तरीके अलग थे, तब काम वो अलग रीति से करते थे। इनके धर्म के बातें भी अलग थे। पौलुस ने अपने रीति रिवाज को छोड़कर अन्य जातियों की तरह जीने लगा। पौलुस उनके पास गया, उनके साथ रहा और उनको परमेश्वर का वचन सुनाता था। जो वो खाते थे पौलुस भी खाता था, उसमें कोई भेदभाव नहीं था। इसीलिए पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हुआ हूँ। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। मैं यहूदियों की बातों को छोड़कर तुम्हारे पास आया, इसी कारण तुम्हारा उद्धार हुआ जब तुमने परमेश्वर का वचन सुना। मसीह का सुसमाचार यहूदी या अन्य जातियों के लिए नहीं, केवल उनके लिए नहीं, लेकिन सबके लिए एक समान है। मसीह सबके लिए है और तुमने इन बातों पर विश्वास किया। अब तुम्हारा जीवन बदल गया, क्योंकि मैं तुम्हारे समान हो गया। अब मैं परमेश्वर के अनुग्रह के साथ रहता हूँ, उसके अनुग्रह में होकर के वचन का प्रचार करता हूँ। तुम भी मेरे समान बन जाओ। 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 20वें वाक्य से पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 20वां वाक्य, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं, उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना, कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। 21वां वाक्य, व्यवस्थाहीनों के लिए, जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन है, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। 22वां वाक्य, मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हूँ कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। 23वां वाक्य, और मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। पौलुस उन लोगों के समान बन गया ताकि उन आत्माओं को वो परमेश्वर के लिए जीत सके, उनका उद्धार हो सके। गलातियों 6 अध्याय उसका 14वां वाक्य, गलातियों 6 अध्याय 14वां वाक्य, पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि।
16वां वाक्य, और जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति का दया होती रहे। पौलुस ने बताया कि संसार की बातों में उसकी कोई रुचि नहीं थी। अब मैं परमेश्वर के लिए जीता हूँ। मैंने अपने आप को यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया है। पुरानी बातें मेरे जीवन से चली गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। इसीलिए वो चाहता था कि गलातियों के लोग परमेश्वर के पास आए, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता अपनाए। दूसरी बात, दुख के बावजूद पौलुस के आदेश का स्मरण। गलातियों 4 अध्याय उसका 13वां वाक्य। गलातियों 4 अध्याय 13वां वाक्य, पर तुम जानते हो कि पहले मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। जब पौलुस ने सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया, उसके जीवन में बहुत सी परेशानियां और कठिनाइयां आई, लेकिन उसने उस परेशानियों पर ध्यान नहीं दिया, पर मसीह का सुसमाचार प्रचार करता रहा। पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय इसके 5वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 5वां वाक्य, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास ना केवल वचन मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए थे। 6वां वाक्य, और तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। 7वां वाक्य, यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखाया के सब निवासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से ना केवल मकिदुनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। परेशानियां कठिनाइयां उनके जीवन में आई, वे लोग यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करते रहे। वो चाहते थे कि सबका उद्धार हो, पवित्र आत्मा की खुशी और सामर्थ उनके जीवन में आ सके। 9वां वाक्य, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। 10वां वाक्य, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। तीसरी बात, एक स्वर्गदूत के रूप में पौलुस के प्रति प्रतिक्रिया। गलातियों 4 अध्याय उसका 14वां वाक्य। गलातियों 4 अध्याय 14वां वाक्य, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ ना जाना, ना उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। जब पौलुस सुसमाचार का प्रचार करता था तो लोग उसे पथरवाह भी करते थे, कई बार उसकी पिटाई भी करी। उसके शरीर में बहुत से घाव थे। जब लोग उसे देखते थे तो जान लेते थे कि ये ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में बहुत सा सताव का सामना उसे करना पड़ा और बहुत सी परेशानियां उठाई, लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करता रहा। उन लोगों ने उसे त्यागा नहीं, पर एक स्वर्गदूत के रूप में उसे स्वीकार किया। इसका मतलब उन्होंने यीशु मसीह के सुसमाचार को भी ग्रहण किया। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 13वां वाक्य। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 13वां वाक्य। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उस मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ये ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है।
इन लोगों ने संसार की बातों पर ध्यान नहीं दिया। पौलुस की बातें ये सुन रहे थे और उसके बातों को स्वीकार किया। उन्होंने पौलुस को उस तरह देखा जैसे कि यीशु मसीह या कोई स्वर्गदूत आकर के उन्हें सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। गलातियों 3 अध्याय उसका 19वां वाक्य, गलातियों 3 अध्याय 19वां वाक्य। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। पौलुस ने कहा कि मैं यीशु मसीह का सुसमाचार तुम्हारे पास लाया हूँ, जिस प्रकार मूसा की व्यवस्था इज़राइल के बच्चों के पास लाया गया। उन्होंने किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं किया, लेकिन उस वचन को सुनकर उसे ग्रहण किया। मेरी प्रार्थना है उसी प्रकार हम भी परमेश्वर का वचन स्वीकार करेंगे यीशु मसीह के नाम से। दूसरा भाग, उनका स्नेह सुसमाचार को ग्रहण करने में दिखता है। गलातियों 4 अध्याय 15वें वाक्य से पढ़ेंगे। गलातियों 4 अध्याय 15वां वाक्य। तो वह तुम्हारा आनंद मानना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। 16वां वाक्य। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी हो गया हूँ? इस भाग में 3 बातें देखेंगे। पहली बात, परमेश्वर की कृपा से पूर्व स्नेह। दूसरी बात, अनुग्रहकारी गलातियों का असफल रवैया। तीसरी बात, नसीहत उनके भले के लिए नहीं। पहली बात, परमेश्वर की कृपा से पूर्व स्नेह। ये लोग पौलुस से बहुत प्रसन्न थे, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे कि परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को उनके पास भेजा। पौलुस के द्वारा उन्होंने यीशु मसीह का वचन सुना और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया। अब वे लोग स्वर्ग के रास्ते पर चल रहे थे। पौलुस ने उन्हें वचनों के द्वारा सिखाया किस प्रकार वो एक सही जीवन बिता सकते हैं, पाप से दूर हट सकते हैं और एक जैवन जीवन बिता सकते हैं। अंधकार के बुरी बातों से, धर्म से निकालकर परमेश्वर की ज्योति में पौलुस उन्हें लेकर आया। ये लोग पौलुस के साथ मिलकर परमेश्वर के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इज़राइल के बच्चों ने परमेश्वर को अपनाया, परमेश्वर के वचनों पर चल रहे थे। कुछ समय बाद वो पीछे हटने लगे तो पौलुस ने पूछा, परमेश्वर की सच्चाई अब आपके जीवन में क्यों नहीं है? तुम परमेश्वर से पीछे क्यों हट गए हो? यिर्मयाह 2 अध्याय 1 वाक्य से पढ़ेंगे। यिर्मयाह 2 अध्याय 1 वाक्य। यहोवा का वह वचन मेरे पास पहुंचा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा ये कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली जहां भूमि ज्योति बोई ना गई थी। 3 वाक्य। इज़राइल यहोवा के लिए पवित्र और उसकी पहली उपज थी। उसे खाने वाले सब दोषी ठहरेंगे और विपत्ति में पड़ेंगे। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों की तरफ देखा और कहा कि पहले तुम पवित्र थे, लेकिन अब तुम बदल चुके हो, परमेश्वर से पीछे हट चुके हो। पहले तुम वचनों की आज्ञाकारिता में रहते थे, परमेश्वर के नजदीक रहते थे, लेकिन अब पीछे हट गए हो। परमेश्वर चाहता है कि अभी भी इज़राइल के लोग पवित्र बन जाए, उसके नजदीक रहे। परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया भी पवित्र बनी रहे। हम जो परमेश्वर की कलीसिया के सदस्य हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम भी पवित्र और शुद्ध बने रहे। वो चाहता है कि पहले के समान हम उसे प्रेम करें और एक पारदर्शी जीवन बिताए।
मत्ती 24वां अध्याय उसके 10वें वाक्य से पढ़ेंगे। मत्ती 24वां अध्याय 10वां वाक्य। तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। 13वां वाक्य। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा प्रेम उसके लिए ठंडा पड़ जाए। परमेश्वर चाहता है कि लगातार हम उससे प्रेम करें और उसकी वचनों के आज्ञाकारिता में रहे। जो खुशी पहले हमारे जीवन में थी, विश्वास योग्यता जो थी, वो आज के लिए काफ़ी नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी रीति से अपने आप को समर्पित करें और उससे प्रेम करें। परमेश्वर ये नहीं जानना चाहता कि आपका नया जन्म कितने सालों पहले हुआ, लेकिन परमेश्वर ये देखना चाहता है आप आज के दिन किस स्थिति में हो। क्या आप परमेश्वर के नज़दीक है? क्या अभी भी आप परमेश्वर से प्रेम करते हो? क्या अब आप पवित्रताई में जी रहे हैं? परमेश्वर वर्तमान की गवाही सुनना चाहता है कि आपका जीवन अभी कैसा है। जब तक यीशु मसीह वापस ना आए, हमें उस पवित्रताई में बने रहना है जिस पवित्रताई से हमने पहले शुरू किया था। लिखा है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर में हमें आगे बढ़ते रहना है, पीछे नहीं हटना है। तो समाचार का प्रचार हमें अपने जीवन के अंत तक करते रहना है ताकि बहुत से लोगों का उद्धार हो और स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। आजकल हम देखते हैं, जब तक हम व्हाट्सएप को नहीं चलाना जानते, सोशल मीडिया के बारे में नहीं जानते, तो परमेश्वर का प्रचार दूर दूर तक करना भी कठिन हो जाता है। हमें दूर दूर तक परमेश्वर का वचन भेजना है ताकि वो परमेश्वर के वचन को सुनकर उनका उद्धार हो सके। इन बातों का ज्ञान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आज भी आप पुरानी बातों पर चल रहे हैं तो आपका कोई महत्व नहीं है। यीशु मसीह ने खुद कहा कि सुसमाचार का प्रचार पूरी दुनिया में फैलाया जाएगा। आजकल हमारी कलीसिया के द्वारा पूरे संसार में यीशु मसीह का वचन फैलाया जा रहा है। पुराने समय में जब लोगों को गवाही देनी होती थी तो एक कागज़ पर लिखकर वो आगे बांटते रहते थे। आजकल ऐसा नहीं है। डीपर लाइफ कलीसिया के द्वारा पूरी दुनिया में यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है और बहुत से लोग चंगाई पा रहे हैं, उनका उद्धार हो रहा है। हम जो परमेश्वर के संतान हैं, हमारा समय, हमारे गुण, हमारा सब कुछ हमें सुसमाचार के प्रचार करने में लगाना है। मेरी प्रार्थना है हमारे द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर का वचन सुनेंगे, उद्धार पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हम सब उसके भागी होंगे यीशु मसीह के नाम से। हम जो परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं उसके द्वारा परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से। दूसरी बात, अनुग्रहकारी गलातियों का असफल रवैया। गलातियों 4 अध्याय 16वां वाक्य। गलातियों 4 अध्याय 16वां वाक्य। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारी बैरी हो गया हूँ? पौलुस ने देखा गलातियों का प्रेम परमेश्वर के लिए ठंडा पड़ रहा था। उसने देखा उनके जीवन में वो असफल हो रहे थे। इसी कारण पौलुस ने उन्हें समझाया कि उन्हें परमेश्वर से पीछे नहीं हटना है। उसने बताया यीशु मसीह ही केवल एक उद्धार करता है जिसके बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते। केवल यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। मूसा की व्यवस्था से वे लोग बचाए नहीं जा सकते थे।
अपने आप को धर्मी ठहराने से स्वर्ग नहीं जा सकते। पौलुस ने कहा, जो सच्चाई की बातें मैं वचनों से तुम्हें बता रहा हूँ, क्या उसके कारण तुम मुझसे घृणा करते हो? हम जो आज परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, हम अपने जीवन को परख कर देखें कि हमारा जीवन कैसा है। आज पासवान हमें सिखा रहे हैं कि पवित्रताई के बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जिनके हृदय शुद्ध है, क्योंकि वे लोग परमेश्वर को देखेंगे। इन बातों को सुनने से क्या तुम मेरे बैरी हो जाओगे? आप कहते हैं आप विश्वासी हैं, परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं। आप इतने सुस्त पड़ गए हैं कि आप परमेश्वर का कार्य भी करना नहीं चाहते हैं। यीशु मसीह अगर आज आ जाए तो वो आपको किस दशा में देखेगा? क्या अनंत काल में आपको उसका प्रतिफल मिलेगा? हमें अपने आप को पूरी रीति से समर्पित करना है और परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ते रहना है। परमेश्वर का प्रेम जो हमारे हृदय में है, उसकी तुलना हमें किसी और के प्रेम से नहीं करना है। पूरे तन मन से, हृदय से परमेश्वर से प्रेम करना है। हमें एक दूसरे से घृणा नहीं करना है। एकताई में और परमेश्वर के प्रेम में होकर हमें आगे बढ़ते रहना है। पौलुस ने कहा, जिस प्रकार मैं परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ रहा हूँ, उसी प्रकार तुम भी परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ते रहो। मेरी प्रार्थना है हम भी परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते रहेंगे, उसके कार्य में लौलीन रहेंगे, यीशु मसीह के नाम से। पहला राजा 21वां अध्याय 20वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला राजा 21वां अध्याय 20वें वाक्य से पढ़ेंगे। एलिया को देखकर अहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हाँ लगाया तो है, और इसका कारण ये है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। अहाब ने एलिया को अपना शत्रु कहा। उसने ऐसा क्यों कहा? एलिया परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाना चाहता था ताकि वो परमेश्वर के पास लौट आए। अहाब ने उसे हे शत्रु क्यों कहा? एलिया घबराया नहीं। उसने नहीं पूछा कि क्या मैं सचमुच में तेरा शत्रु हूँ। मेरी प्रार्थना है जो लोग, जो पासवान परमेश्वर के वचन से हमें सिखाते हैं, वो हमारा जीवन सुधारना चाहते हैं। इसी कारण हम उन्हें शत्रु नहीं मानेंगे, यीशु मसीह के नाम से। तीसरी बात, नसीहत उनके भले के लिए नहीं। गलातियों 4 अध्याय 17 और 18वां वाक्य। गलातियों 4 अध्याय 17वां वाक्य। वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, पर भली मानसा से नहीं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। 18वां वाक्य। पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए, ना केवल उसी समय कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। इस संसार में ऐसे लोग हैं, आपके हाथों से परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह छीन लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम भी संसार के लोगों के समान हो और हमारा उद्धार जो हमने पाया है उसे हमारे हाथों से ले ले। हमारे हृदय से पवित्रताई की बातों को हटाना चाहते हैं। आप जो परमेश्वर के साथ, मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं, आपको वो वहाँ से नीचे घेरना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप मूसा की व्यवस्था में वापस लौट आए। हमें उन बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमें कोई लाभ नहीं होगा, हमारा भला नहीं होगा। वो नहीं चाहते कि हम स्वर्ग जाए। वो चाहते हैं कि हम उन्हें प्रसन्न करें। जो कुछ वो हमसे चाहते हैं वो ही हम करें, जिससे आपका भला नहीं होगा।
रोमियो 10वां अध्याय उसका दूसरा वाक्य, रोमियो 10वां अध्याय दूसरा वाक्य। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। ये ऐसे लोग हैं जो बुद्धिमान नहीं हैं, ये उद्धार की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। परमेश्वर ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अगर हम परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं देते, यीशु मसीह की बातों पर नहीं चलते, तो हम स्वर्ग के रास्ते से हटा दिए जाएंगे, स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर में बुद्धिमान बने। मेरी प्रार्थना है हम परमेश्वर के साथ बुद्धिमान हो करके आगे बढ़ते रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। तीसरे भाग में आएंगे। परिश्रमी राजदूतों ने उनके अनुग्रह को जगाने पर ध्यान दिया। गलातियों 4 अध्याय उसका 19वां वाक्य। गलातियों 4 अध्याय 19वां वाक्य। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। 20वां वाक्य। इच्छा तो ये होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मुझे संदेह है। यीशु मसीह हमारे हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। जो कोई उसकी आवाज़ सुनकर अपने हृदय के द्वार को खोलेगा, यीशु मसीह उसके हृदय में वास करेगा, उसके साथ बना रहेगा, उसके साथ संगति रखेगा। पौलुस चाहता था कि गलातियों के लोग यीशु मसीह के समान बन जाए, इसलिए वो उनके साथ संघर्ष कर रहा था और जच्चा की सी पीड़ाएं सह रहा था। वो चाहता था कि मसीह जो सच्चा है, ज्ञानी है, उसकी सच्चाई, उसका ज्ञान उन लोगों में दिखाई दे, मसीह की सामत उनमें दिखाई दे, मसीह का प्रकाशन, मसीह का दर्शन ये देख पाए। इस भाग में 3 बातें हैं। पहली बात, जब तक अनुयायी पूरी तरह से राजी नहीं हो जाते, तब तक परिश्रम करना। दूसरी बात, जब तक हमारा विश्वास दृढ़ता से सिद्ध नहीं हो जाए, तब तक शिक्षा पाना। तीसरी बात, परिश्रम करते रहना जब तक विश्वासी सुरक्षित किए ना जाए। पहली बात, जब तक अनुयायी पूरी तरह से राजी नहीं हो जाते, तब तक परिश्रम करना। गलातियों 4 अध्याय 19वां वाक्य। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। इच्छा तो ये होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मुझे संदेह है। इफिसियों 4 अध्याय उसके 14वें वाक्य से पढ़ेंगे। इफिसियों 4 अध्याय 14वां वाक्य। ताकि तुम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर प्रकार बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। 15वां वाक्य। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। प्रेम से पूरी रीति से अपने आप को समर्पित करके परमेश्वर के कार्यों में जुट जाना है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम सब जो परमेश्वर की सेवकाई में है, हम उस सेवकाई में आगे बढ़ते रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। इब्रानियों 13वां अध्याय 8वें वाक्य से पढ़ेंगे। इब्रानियों 13वां अध्याय 8वां वाक्य। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। नाना प्रकार के और उपकी उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ ना हुआ। दूसरी बात, जब तक हमारा विश्वास दृढ़ता से सिद्ध नहीं हो जाए, तब तक शिक्षा पाना।
पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय के 10वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 10वां वाक्य। हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखे और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करे। अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहाँ आने के लिए हमारी अगुवाई करे। 12वां वाक्य। और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए। 13वां वाक्य। ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। कुलुसियों 1 अध्याय 28वें वाक्य से पढ़ेंगे। कुलुसियों 1 अध्याय 28वां वाक्य। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। और इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। मेरी प्रार्थना है हम भी तन मन लगाकर परमेश्वर के कार्य में परिश्रम करते रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। तीसरी बात, परिश्रम करते रहना जब तक विश्वासी सुरक्षित किए ना जाए। हमें परिश्रम करते रहना है, परमेश्वर के कार्य में लगातार बने रहना है ताकि हम सुरक्षित किए जाए। फिलिपियों 1 अध्याय 10वें वाक्य से पढ़ेंगे। फिलिपियों 1 अध्याय 10वां वाक्य। यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। 11वां वाक्य। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हम नहीं जानते यीशु मसीह कब आएगा। हमें उसके अनुग्रह में, उसके सामत में होकर के आगे बढ़ते रहना है। हमें हर समय अपने जीवन को परखना है और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक जीवन बिताना है। सबसे मेल मिलाप में रहना है और सेवकाई में अपने आप को पूरी रीति से समर्पित करना है। मेरी प्रार्थना है हम परमेश्वर में मजबूत रहेंगे, स्थिर रहेंगे, उसमें बने रहेंगे जब तक यीशु मसीह हमें लेने लौट नहीं आता, यीशु मसीह के नाम से। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 25वां वाक्य। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 25वां वाक्य। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। परमेश्वर जानता है, स्वर्गदूत भी जानते हैं कि हमारे पास कुछ है। पौलुस जानता था कि गलातियों के जीवन में भी कुछ हो रहा था, उनके पास भी कुछ था, लेकिन यहूदी लोग उन्हें परमेश्वर से पीछे खींचना चाह रहे थे। आपका उद्धार हुआ है, शुद्धिकरण हुआ है, पवित्र आत्मा की सामर्थ और खुशी आपके जीवन में है। इसका मतलब आपके पास भी कुछ है। परमेश्वर की सेवकाई आपके हाथों में है। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह आपके हाथ में है। लिखा है, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। हमें परमेश्वर में अंत तक बने रहना है। जितने लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं वो अंत तक परमेश्वर के साथ बने रहना चाहते हैं, अपने हाथों को उठा कर दिखाए। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ, उसकी भलाई आपके साथ बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, विनती करें कि हम परमेश्वर की अनुग्रह से, उसके सामर्थ में होकर के आगे बढ़ते रहेंगे।